दिल है दल हरी, ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है सबको मत दो, दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दे बेटा, तब जीने का मजा देख लेना है। इसलिए कि मजहब इस्लाम में काला गोरा देखा नहीं जाता, अमीर गरीब देखा नहीं जाता है। इसलिए कि हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, साहबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से मोहब्बत किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बरादरी का केस नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। ये किसी और का धर्म होगा जो वीआईपी कोटा होगा, किसी और का धर्म होगा जो अलग मंच लगा होगा, ये किसी और का धर्म होगा जो रिश्वत लेके वो धर्म करता होगा। ये मजहब इस्लाम है। डॉक्टर भी आए तो झुक जाए, मौलवी भी आए तो झुक जाए, पीर भी आए तो मस्जिद में एक सब में झुक जाए, मंत्री आए झुक जाए। एक लड़का मामूली मदरसे का है, वो अगर इमामत के मुसल्ले पे है, अपने वक्त के डॉक्टर हो, अपने वक्त के वजीर हो, अपने वक्त के मंत्री हो, लेकिन वो हाथ उठा दे तो उनके पीछे सभी हाथ उठा देता है। यही तो मजहब इस्लाम है। आप लोग थके नहीं ना? 1-1.5 घंटा सुनिएगा। मैं कितनी देर बोलूं? 1 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा। मौलाना साहेब घर नहीं जाएंगे, इधर से घुमा के देवघर लेके भर्ती कर दिए हैं, होश नहीं आ रहा, 3 घंटा बोल दिया है, लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। कल कहाँ भागलपुर में थे स्टेम में, परसों स्टेम में कटिहार में तकरीर थी, उससे ये 6 तारीख को कहाँ तकरीर थी मेरी किशनगंज में, 5 तारीख 7 तारीख को, 6 को कहाँ फतेहपुर उड़ीसा में थे, फिर कहाँ टाटा में थे, और कल स्टेम में मेरी तकरीर हजारीबाग बड़का गांव में होगी, रांची के करीब। कल स्टेम में दिन भर भागना, रात भर जागना, अल्लाह और रसूल का ये करम है। मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ है। किन की दुआ? नौजवानों, मौलाना से दुआ बाद में लेना, पहले माँ बाप से दुआ लेना। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे, हम लोग दुआ में कोई गारंटी नहीं। मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी साहब दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं, क्योंकि आका फरमाते हैं न मौलाना के कदम में जन्नत, न मुफ्ती के कदम में जन्नत, न हाजी के कदम के नीचे जन्नत, न पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत। आका फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मंत्री बन जा, मिनिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते शब बरात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन 3 शख्सों की दुआ शब बरात में कबूल नहीं होती है। साहबे किराम अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो 3 शख्स कौन है? आका फरमाते पहला वह शख्स है जिनके माँ बाप जिस बेटों से नाराज रहता है, वो बेटा शब बरात में इतना आंसू बहा के रोए कि समंदर बन जाए, माथा जमीन में इतना पटके के गड्ढा हो जाए, हाथ इतना उठाए कि आसमान चला जाए, फिर भी उस बेटे की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है जब तक उस बेटे से माँ बाप राजी नहीं हो जाता है। इसीलिए मुसलमानों जिनके माँ बाप अभी नाराज है, शब बरात आने से पहले माँ बाप के पांव पकड़ लो, हाथ को चूम लो, माँ के सामने माफी मांग लो, माँ माफ कर देना, तू माफ करोगे तो अल्लाह माफ करेगा। ए माँ बाप तेरे रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आजकल के नौजवान हजरत 18-19 साल तक माँ को माँ कहेगा,
बाप को बाप कहेगा, भाई के साथ बैठेगा, बहन के साथ खेलेगा, आपस में सब बैठ के गप करेगा। लेकिन जहां घर में बीवी आ गई, जहां नौजवान की शादी हो गई, जहां घर में बहू घुस गई, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी घुस गई है। क्या जो कह के फूंक देती है कान में, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के ये फूंक में बेटा जन्नत से दूर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब फूका फाकी नहीं करती है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है वो बरहरवा के ऊपर है। क्या जो कह देती है रे बाप, जहां शादी हुई, लेकिन याद रखना, एक माँ बाप को माँ बाप समझना,